अरविंद केजरीवाल जी ने आज मार्च का ऐलान किया था बीजेपी दफ्तर घेराव करने के लिए, लेकिन हुआ क्या? आपने देखा, शो हमारा शुरू हुआ, आपका प्रोग्राम शुरू हुआ, केजरीवाल साहब सड़क पर उतरे ही थे। थोड़ी देर सड़क पर बैठे सभी नेता लोग नारे वारे लगाए और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आधा घंटा यहाँ बैठेंगे, हम इंतजार करेंगे दिल्ली पुलिस हमको गिरफ्तार कर ले, और अगर गिरफ्तार नहीं करती है इसका मतलब मोदी हार गए। आप सड़क पर बैठे रहे, पुलिस ने कुछ किया नहीं, आप उठ के अपने दफ्तर के अंदर चले गए और मोदी जी हार गए। कमाल की बात हुई। खैर, आज बहरहाल इससे पहले जो लेकिन बातें अरविंद केजरीवाल ने अपने दफ्तर में अपने कार्यकर्ताओं के सामने कही थी, उसका एक बार फिर से जिक्र करना चाहिए। उन्होंने कहा, भाई ऑपरेशन झाड़ू चला रहे हैं मोदी जी, सबको पकड़ के जेल में डाल दो, आम आदमी पार्टी को गिरफ्तार कर दो। अब वो एक रोज एक कहानी लेकर के आते हैं। पहले वो एक कहानी लेकर के आए थे कि ये तो अमित शाह जीतेगा, ये प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर ये चुनाव जीत गई भाजपा तो मोदी जी थोड़ी बनेंगे। फिर उन्होंने कहा योगी जी 2 महीने के मुख्यमंत्री हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है जो लोग मोदी जी से मिलकर आते हैं उन्होंने मुझे बताया कि वो 15 मिनट तो हर किसी से सिर्फ आम आदमी पार्टी की ही बात करते हैं, और आज उन्होंने नाम दे दिया ऑपरेशन झाड़ू चला रहे मोदी। अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा उस पर मैं बात करना चाहता हूं। स्वाति मालीवाल जी के प्रकरण पर अभी हम लोग और चर्चा करेंगे, लेकिन राघव चड्ढा 1-1.5 महीने के बाद वो लौटे लंदन से। आंख का उनका इलाज चल रहा था, चलेगा, वो उनका मैटर है, उस पर मेडिकल मैटर पर नहीं हम टिप्पणी करेंगे। लेकिन वो आए, पहली बार कब दिखाई दिए? उस वक्त जब विभव कुमार को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची थी। उसी वक्त वो सीएम मुख्यमंत्री आवास में पहुंचे थे केजरीवाल जी के घर, उनके सामने सामने पकड़ करके ले गई विभव कुमार को पुलिस। अब आज केजरीवाल साहब ने यह कहा कि अगला नंबर राघव चड्ढा का है, अब ये राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे, राघव चड्ढा के बाद आतिशी को गिरफ्तार करेंगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, मेरे हर नेता को ये लोग पकड़ करके जेल में डाल देंगे। कुछ लोग कहने लगे कि ये आइडिया देते हैं क्या केजरीवाल साहब दिल्ली पुलिस को, अब क्या आगे आपको क्या करना है? अब चड्ढा साहब का नंबर लगा दिया उन्होंने। नहीं, वो ये कहते हैं कि भाई इनके खिलाफ जो है मामले में नाम वाम आ रहे हैं, तो वो खुद ही याद दिला देते हैं, वो याद दिलाते हैं। नहीं, ये वही वाला है जो मतलब ऐसी कहानियां आमतौर पर हम लोग सुनते हैं, लोगों के ध्यान में रहती होगी। बढ़िया लहीम शहीम पहलवान वो जा रहा था और कोई परिवार के साथ थे, कमजोर व्यक्ति, पैर लड़ गया, उसने एक जड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई को हाथ लगा के देख तब मैं तुझे बताता हूँ, मेरे जीजू के हाथ लगा के देख तब तुझे बताता हूँ। ऐसे करके उन्होंने पूरा परिवार था डब्बे में, वो अकेले था पहलवान ने सबको 2-2 लपोड़ा दिया बढ़िया से एकदम। उसके बाद जब सब हो गए तो कहे कोई बात नहीं पहलवान जी, गलती हो गई, आप जाओ। तो कहे तुमने सबको पिटवाया क्यों? कहे नहीं पिटवाता तो ये घर पहुंचते, हम लोग शादी विवाह में जा रहे हैं, वहां यही चर्चा होती कि भाई साहब पिट गए। तो अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं। और देखिए, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, बहुत सीरियस मैटर है ये, क्या राघव चड्ढा से अरविंद केजरीवाल इतने नाराज हैं कि निजी अहित कर देना चाहते हैं? जिस आदमी का इतना जबरदस्त आंख का ऑपरेशन हुआ हो, उसको 45, 46, 47 डिग्री के इस टेम्परेचर में दिल्ली की सड़कों पर आपने धरना प्रदर्शन के लिए बुला लिया है। यानी उसकी आंख में अगर कल को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आम तो नहीं, सीरियस नोट पे कह रहा हूं। अब वो कह रहे हो आप ठंडी हवा खा के लंदन की लौटे हो अभी आप। ये इसका मतलब है कि आप मान नहीं रहे हैं कि मई की गर्मी में जेल में बैठा हूं। लेकिन इसका मतलब है कि आप मान नहीं रहे हैं कि राघव चड्ढा वहां इलाज करा रहे, वो मान ये रहे हैं कि राघव चड्ढा भाग गए थे। मतलब दो में से कोई एक चीज है ना। अगर राघव चड्ढा भाग गए थे तो आप इंटेंशनली कर रहे हैं। अगर राघव चड्ढा का इलाज हुआ है, जिसको हम लोग मानते हैं कम से कम कि गंभीर रूप से दिख रहे हैं वो थोड़ा, तो आप इस धूप में ले आए। अरे सामान्य जो 70 साल के बाद जो आंख का इलाज होता है उसमें भी काला चश्मा, राघव चड्ढा को भी तो अंदर से लगा होगा ना भाई, मुझे तो अब कुछ तो करना पड़ेगा पार्टी के लिए। राघव चड्ढा प्रदर्शन में थे क्या? हाँ थे, पार्टी दफ्तर में तो थे, सड़क पर भी आए। पार्टी दफ्तर में थे, सड़क पे नहीं आए सर। मुझे नहीं पता, तस्वीरों में नजर नहीं आए, सड़क पर नहीं आए थे, दिखे नहीं कहीं भी। हमेशा राघव चड्ढा को आप ढूंढने में लगे रह गए हैं, वो नहीं थे, प्रदर्शन में नहीं थे। नहीं, वो सोफे पर बैठे थे, आए थे, ऑफिस में केजरीवाल साहब के बगल में बैठे, काला चश्मा लगा के बैठे थे। मैं देख के तब बोल रहा हूँ ना, काला चश्मा लगा के बैठे हुए। अच्छा, ऐसा नहीं है वो कुल मिला के। लेकिन मूल बात क्या है कि ये पार्टी अब वहां जाकर खड़ी हो गई है जहां सचमुच आंदोलन मजाक बन गया है, और उस मजाक बनने की वजह से उनके साथ लोग नहीं खड़े हैं। स्वाति मालीवाल की ये स्थिति है, राघव चड्ढा के ऊपर भरोसा नहीं है। दूसरा कौन सा नेता है जो पूरे विश्वास के साथ अरविंद के साथ खड़ा होगा? ये भी बड़ा सवाल। एक चीज मेरी समझ से परे अभी भी नहीं समझ में मुझे आ रहा है। इससे पहले ये तो आज केजरीवाल साहब की मौजूदगी में हो गया, इससे बड़ा क्या बात हो सकती थी कि लोग नहीं जुटा पाए। वो इससे पहले उनकी पार्टी नहीं, जब वो जेल गए तो लोगों को जुटा पा रही थी सड़क पर। दिल्ली में हम रहते हैं,
कहीं पता नहीं चला कि आप दिल्ली का कहीं नहीं मुख्यमंत्री पता, को पकड़ कर कहीं, जेल में डाल दिया और आप प्रदर्शन कर रहे देखिए, हो। लेकिन दिल्ली में भरोसा टूट गया है। अब देखिए, इससे क्या, यही मेरा सवाल है, क्या इससे ये निष्कर्ष निकाला जाए कि दिल्ली वालों का मन उठ गया केजरीवाल साहब से? देखिए, सामान्य व्यक्ति कोई भी यदि संवेदनशील होगा और जिसने भी उम्मीद लगाई होगी अरविंद केजरीवाल से कि अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में जो गंदगी है, जो कीचड़ है, उसकी सफाई के लिए आए हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो वाकई इस आत्मविश्वास के साथ कि ये आदमी इसमें एक स्वच्छ नायक की छवि दिखाई दी थी, साथ आए थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव उन्होंने किए जिसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए, और शुरुआत एटलीस्ट उन्होंने किया। वो और बात है कि उसको जमीन पर वो उतार नहीं पाए। जैसे मैं मोहल्ला क्लिनिक के बारे में ही बात करता हूँ या स्कूलों की मैं बात करता हूँ, जितना दिखाया गया है वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई बहुत उससे अलग है। मैंने उन्होंने जितना किया नहीं उससे ज़्यादा दिखाया है। बेशक उसके पहले शुरुआत करने के पीछे एक बहुत बड़ी ईमानदारी थी। आज अरविंद केजरीवाल, कहा जाता है, एक कहावत हमने कहीं सुनी थी या पढ़ी थी, शराब आपको बर्बाद कर देता है। ठीक है, शराब आपको बर्बाद कर देता है। आप तो मुझे लगता है कि इसके बर्बादी की शुरुआत वहीं से हुई। और पता नहीं सर, आज भी केजरीवाल के प्रशंसक तो मिलते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कोई भी। आपको मैं बताऊं, ऐसे धर्म गुरुओं के प्रशंसक भी मिल रहे हैं जिनको जॉन शोषण के लिए जो जेल में बैठे हुए हैं, उनके भी आपके आज को प्रशंसक मिल जाते हैं। आज के दिन में कहावत बताई, वो लेकिन कहावत है कि शराब और शबाब आदमी को खत्म कर देती है। ये पूरी ये कहावत है, सिर्फ हाँ, शराब तो नहीं। मतलब मैं तो सिर्फ इतना कर रहा हूं कि भाई अरविंद केजरीवाल आज के दिन में सफाई उनसे नहीं दिया जा रहा है। आप ये इसको देखिए, वो डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दों को। उनसे कोई यदि स्वाति मालीवाल के बारे में सवाल पूछ दे, क्या उनकी पत्नी ने पिटवाया? पत्नी ने पिटवाया तो पत्नी ने क्यों पिटवाया? क्या अरविंद केजरीवाल ने स्वयं? देखिए, स्वाति मालीवाल ने क्या लिखा, किसी दौर में हम सब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर निकलते थे। आज 12 साल बाद सड़क पर निकले ऐसे आरोपी को बचाने के लिए जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिए, फोन फॉर्मेट कर दिया। मतलब बात तो सही है समीर जी, मतलब वो दौर था एक। देखिए, पूरी दिल्ली की जनता ने और हम सबने अरविंद केजरीवाल का वो जलवा और रोल देखा है। जब आंदोलन करते थे रामलीला मैदान में, पैर रखने को जगह नहीं मिलती थी, मैदान भरना आसान पूरा था भर जाता था। अब जंतर मंदिर पर अगर अरविंद केजरीवाल बैठ जाते थे तो जंतर मंदिर में पैर रखने जगह नहीं मिलती थी रिपोर्टर्स को। इतनी दिल्ली की जनता सड़कों पर उतर आती थी। अरविंद केजरीवाल का वो रूप भी दिल्ली की जनता ने देखा है। उस सत्ता में आने के बाद उस आंदोलनकारी ने जब सत्ता हासिल की, उस सत्ता कैसे उनके सर पर चढ़ के बोली और सत्ता का कैसा नशा आम आदमी पार्टी पे चढ़ा है, उसका उदाहरण अब देखने को मिल रहा है। और यही अरविंद केजरीवाल है। जब एक्साइज का मामला दर्ज हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था मनीष सिसोदिया एक्साइज के मंत्री है, वह इसका जवाब देंगे। उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए और राउज एवेन्यू कोर्ट में ले जा रहा था तो उन्होंने इसका नाम लिया था अपना दो नेताओं के, इनके जो है आतिशी और सौरभ भारद्वाज का जिक्र किया था। और अब उसका जिक्र कर रहे, राघव चड्ढा का जिक्र कर रहा है। जो आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली, और आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री के घर पर आपकी पार्टी की राज्यसभा सांसद को आपका ही पीए पीटता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? एक्साइज पॉलिसी आप बनाते हो, बिना एलजी के उसके लागू करते हो, पैसा आप लेते हो, उस पैसा का गोवा में चुनाव में प्रचार में आप इस्तेमाल करते हो। लेकिन अच्छा, ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे जनता की नजर में केजरीवाल। अब लोकसभा चुनाव तो देखिए बहुत बड़ा कोई इसमें अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि समझने बूझने की जरूरत है। मोदी जी का एक तरफा दिल्ली हमेशा रही है। तो लेकिन 25 में चुनाव होगा ना दिल्ली असेंबली का। 25 मुझे आप राइट ऑफ कर रहे हैं केजरीवाल साहब को? मैं तो नहीं करूंगा दिल्ली में केजरीवाल को राइट ऑफ। ये तो हो भी नहीं सकता ना, केजरीवाल को राइट ऑफ करना आसान नहीं है। और दूसरा, देखिए, इस बार के चुनाव में एक बात और साफ है कि इस बार के चुनाव में पहले क्या होता था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने लड़ रहे होते थे। इस बार जहां आम आदमी का पार्टी का जो कैंडिडेट है वहां कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, जहां कांग्रेस का है वहां आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नहीं है। तो देखिए, एक बात तो जहां तक हमारे को वोट दिल्ली का आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि दिल्ली का चुनाव फिर भी ठीक ठाक होगा इस बार। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक तरफा चुनाव दिखाई देता। मोदी जी ने कल कहा दिल्ली में, अच्छा दिल्ली में कल तीन सभा, केजरीवाल साहब सभा कर रहे थे, राहुल गांधी सभा कर रहे थे। हमने तो चर्चा कल की थी ये दोनों फिर भी एक मंच पर क्यों नहीं आए। शायद स्वाति मालीवाल प्रकरण की वजह से, या हो सकता है पहले से तय किया हुआ हो। मोदी जी ने दिल्ली की रैली में क्या कहा, दोनों के लिए कहा। कांग्रेस के लिए बोले कि ये हालत हो गई इस पार्टी की, दिल्ली में 4 उम्मीदवार नहीं उतने उतार पाए। 40 साल शासन करने वाली पार्टी 4 उम्मीदवार, क्योंकि 4 लड़ रही है आम आदमी पार्टी, 3 लड़ रही कांग्रेस, और केजरीवाल साहब का नाम नहीं लिया।
लेकिन शराब घोटाले की बात उन्होंने की। देखिए राहुल गांधी का बयान था लेकिन कल एक- का, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि जो हम हैं वो केजरीवाल की पार्टी के लिए वोट करेंगे दिल्ली में और केजरीवाल हमारी पार्टी के लिए तो वोट करते करेंगे। साथ मतलब में मैं कह रहा करते हूं- ना। नहीं वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि दोनों साइड से बयान एक दूसरे चुनाव के लड़ रहे हैं समर्थन और में। चुनाव लड़ तो वो रहे हैं ऐसे हैं वोटर बयान। को तो ये बोलेंगे राहुल गांधी ने ये तक कहा कि हाथ में झाड़ू है, ये कहा हाथ में झाड़ू। हाथ में झाड़ू है, ये राहुल गांधी का कल जो भाषण था उसका एक हिस्सा है। लेकिन मूल बात जरा सोचिए ना, राहुल जी कह रहे हैं कि चुनाव बन गया, मुझे तो लग रहा है और बिगड़ गया। जब भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे, कांग्रेस से लड़ रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल एक पार्टी अलग सी वाली पार्टी थी। आज जब कांग्रेस के साथ हैं तो वही वाली पार्टी हो रहे हैं जिसके खिलाफ लड़ के वो यहां पहुंचे नंबर 1, यानी भरोसा खो गए। जिस बेसिक प्रीमाइस पर तैयार थी फाउंडेशन वो दरक गई। फिर क्या है, आम आदमी पार्टी का एक बड़ा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थक है, लेकिन उसको लगता है कि अरविंद जी को वोट देना चाहिए। क्या कांग्रेस के साथ जाने के बाद वो वर्ग चिंतित नहीं हुआ होगा? वो वर्ग भागेगा नहीं। फिर सर, तीसरा आ आ रहा हूं जाइए, सर, आ रहा हूं। तीसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम पिछले 6 महीने के आंदोलन उठाकर देख लें, लगातार जब जब ये आंदोलन हुए हैं, आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा संकट ये, उसके पास सड़क पर लोग नहीं हैं। सिर्फ रामलीला मैदान नहीं सौरभ जी, रामलीला मैदान से इंडिया गेट तक पैर रखने की जगह नहीं होती थी। आईटीओ तक लोगों को लगता था कि अरे ये तो सब रैली वाले हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले हैं, भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा वाले हैं। उन आम आदमी पार्टी के लोगों को, उन अरविंद केजरीवाल को आज 300 मीटर की सड़क भरने के लिए लोग नहीं मिले। ये कितनी बड़ी चिंता है। अब इस चिंता को जरा आप जोड़ दीजिए, कांग्रेस के ऊपर क्या कहा जाता था, इनका मंच लगता है, बड़ा भव्य मंच लगता है, मंच पे बढ़िया एकदम कुर्ता टीनोपॉल वगैरह दिए हुए, माड़ी वड़ी लगाए हुए, और सफेद वाले में टीनोपॉल लगता है ना, वो सफेद थोड़ा सा नील लगा देते हैं, चमक आ जाती है, माड़ी डाल के मटका कोसा सिल्क का कुर्ता पहने हुए नेताजी लोग सब चढ़ गए। जी जी, कहे नीचे कौन है, कांग्रेस में थे ही नहीं सब, क्योंकि धीरे 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 सत्ता में इतने साल में गायब हुए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 10 वर्ष में वो सब करके दिखाया, कांग्रेस जब ने आप 60 वर्ष ये बोलूंगा, जब आप आज की बात करते हैं कि आज लोग उनके साथ नहीं थे, तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा जब इंडिया जो विपक्षी गठबंधन है उसकी रैली दिल्ली में हुई थी तो वहां लोग थे। ऐसा नहीं है कि वहां लोग आज क्यों नहीं बोला था? आज से बड़ा संकट था, फिर भी उतने देखिए, नहीं थे। कल उन्होंने बोला कि मैं जाऊंगा, आज धूप में बोल रहे हैं लोगों को आ जाए। ऐसा थोड़ा होता है कि नहीं, एक नहीं, मिनट में आ सर, ये क्या जाएंगे। बात है? धूप तो रामलीला मैदान में भी थी कांग्रेस। कब हुई थी और अब कब है? अब टेम्परेचर क्या, तब अगर आपका कार्यकर्ता टेम्परेचर देख करके बाहर निकलता वो तो तो सर, बात है ही। फिर तो वो तो आप बात गाड़ी है। चला रहे राजनीतिक दलों वो के तो लोग बात है ही। टेम्परेचर देख के नहीं, थोड़ी टेम्परेचर प्रोग्राम देख के तय तो करते हैं। चुनावों में जो है वोट भी कम हो गए।